हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन मैथ्स एकेडमी एंड माय नेम इज़ अफसाना शाइन। फ्रेंड्स, हमने पहले लेक्चर में नंबर्स के बीच में कंपैरिजन पढ़ लिया था, जैसे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है या नहीं, ये सब हमने पहले की वीडियो में पढ़ लिया था। तो अगर आपको ये सब जानना है तो आप मेरी इससे पहले की जो वीडियो है वो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये सब पढ़ने से पहले हम एक नोट पढ़ लेते हैं। वो क्या है? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। देयर आर इन्फिनिटी मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। मतलब क्या है कहने का कि जैसे दो परिमेय संख्याएं दी हुई है हमें, तो उनके बीच में भी अपरिमित रूप से, अपरिमित का मतलब अनेक, जिनको हम गिन नहीं सकते, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? हम इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये थ्रू क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो चलो देखते हैं 3 और 4 के बीच में अब हम किन किन के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/20 की परिमेय संख्याएं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर। 1/4 और 1/5 के बीच परिमेय संख्याएं। अब इनमें देखो 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हर नहीं है। और यहाँ पर 3/5 और 4/20 के बीच परिमेय संख्या जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर जो हर है ना वो हमें दिया गया है, और वो क्या दिया गया है? समान दिया गया है, सेम दिया गया है। और 1/4 और 1/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है हमें? 1/4 और 1/5। यहाँ पर क्या दिया गया है हमें? यहाँ पर अंश समान दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है? हर समान नहीं है। -7 और -8 के बीच परिमेय संख्याएं, ये भी हम ज्ञात करेंगे नेगेटिव नंबर्स के बीच में। ये सब क्या थे? ये क्या थे? पॉजिटिव नंबर। ये क्या थे? फ्रैक्शन वैल्यू थी। और यहाँ जहाँ पर अंश समान, जहाँ पर हर समान था और यहाँ पर क्या है? अंश समान है। अब यह क्या है? नेगेटिव नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? इसके बाद 1 और -1 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए क्या है? 2 मेथड है। एक तो हमारा कौन सा? 8th क्लास का मेथड, मीन मेथड, और 9th क्लास का एक और मेथड है। तो हम पहले तो देख लेते हैं मीन मेथड, माध्य विधि से इसको कैसे किया जाता है। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या है, माध्य विधि से हम देखेंगे। उसके बाद एक और विधि है, वो मैं इसके बाद बताती हूँ। चलो 3 और 4 के मध्य क्या करना है? हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब परिमेय संख्या तो हम कितनी भी निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट, मतलब जितनी निकालना चाहे ना हम उतनी निकाल सकते हैं। तो लेकिन हमें क्या एग्जाम में कैसे देते हैं? एग्जाम में या बुक में कि 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हमें क्या दिया जाएगा वहाँ पर, तो हमें वैसे ज्ञात करना है। तो हमारा जो मेन मेथड है वो क्या होता है? माध्य विधि क्या होती है? हमने ये 8th क्लास में पढ़ी थी, हमारी 8th क्लास की विधि है। तो देखते हैं, एक नंबर है रेशनल नंबर R और एक और है S। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। 2 रेशनल नंबर है R एंड S। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है? परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? R + S/2। फिर हमें इससे जो भी n/2 वैल्यू प्राप्त मिलती है, सॉरी n/m, जो भी हमें इससे n/m वैल्यू मिलती है, हम उसको क्या करते हैं? R <n/m <s। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? R और n/m के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, और फिर n/m और s के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। इसी तरीके से हम परिमेय संख्या ज्ञात करते रहेंगे और हमें बहुत सारी परिमेय संख्या मिल जाती है। तो अगर हमें ये दिया होता है कि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें सिर्फ 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है R और S के बीच में। तो ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है R + S/2। ठीक है, तो चलो इसको हम समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन से हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। 3 और 4, 3 और 4 के बीच में क्या करना है? हमें परिमेय संख्या याद करनी है। तो 3 और 4 लिख लिया हमने। यहाँ पर 3 + 4/2, जैसे कि मैंने दिया, ये R हो गया, ये S हो गया, है ना। तो हमें क्या 3 + 4/2 7/2, इनको जोड़ा 4 5 6 7 और 2 7/2, हमें क्या मिल गया? n/m मिल गया, जो ये किसके बीच में आ गया? क्यों? क्योंकि हमने 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकाली है। तो क्या होगा? 3 और 4 जो संख्या हमें मिलेगी वो 3 से तो क्या होगी? बड़ी होगी, और 4 से क्या होगी? छोटी। जो ये जिधर ये खुला होता है ये
वो संख्या से बड़ी होती है। जिस संख्या की तरफ ये खुला होता है ना वो संख्या बड़ी होती है। अब ये जो चिन्ह है ये इसकी तरफ खुला है तो ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। ये इधर खुला हुआ है तो ये बड़ी है और ये छोटी है। इसका मतलब क्या है कि 3 7/2 से छोटा है और जो 4 है वो 7/2 से बड़ा है, क्योंकि ये इधर खुला है, और 7/2 4 से छोटा है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल आपके लिए सिंपल सा लेकर आती हूँ जो फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे कि हमने ली दो वैल्यू 25 एंड 75। हमें इन दोनों के बीच में क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। वो कैसे, हम इन मेथड लगाएंगे 25 + 75/2 क्या मिल जाएगा 100/2। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15। तो क्या हो गया, हमें मिल गया ना 25 25 से बड़ी है 50, तो ये कैसे लिख देंगे, ऐसे। क्यों, क्योंकि जो खुला होता है वो किसकी तरफ जाता है, बड़ी संख्या की तरफ। अब 50 75 से छोटा है तो इसकी तरफ बंद आ जाएगा ये 75। तो इस तरीके से हमें लिखना है। 25 और 75 के बीच में हम परिमेय संख्या निकालनी है। जो हमें 50 मिली, 50 संख्या 25 से बड़ी है तो हमने ऐसे इसको 25 से बड़ी है तो यहाँ पे लिख दिया, और 75 से छोटी तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमें क्या मिल गया 7/2। 7/2 किसके बीच में आ गया, 3 और 4 के बीच में। तो 3 व 7/2 के मध्य की परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, 3 व 4 के बीच में तो हमें एक परिमेय संख्या मिल गई 7/2। अब 3 और 7/2 के बीच में हमें क्या निकालनी है, परिमेय संख्या निकालनी है। वो कैसे, इसी तरीके से 3 व 7/2 के मध्य की परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 7/2। कैसे, वही मेथड चलता जाएगा। बस एक बार समझा देती हूँ मैं आपको। देखो क्या किया हमने, 3 एंड 7/2। तो हमने क्या करना है, 3 + 7/2/2। अब हम क्या करेंगे, लेस लेंगे, वो क्या आ जाएगा 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 + 7 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7/2। 6 + 7 क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, 3 13 और 2 को ये क्या आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा ये अपॉन में 13/4। या फिर इसको कैसे लिखेंगे अपन, 13/2 इंटू यहाँ पे क्या है 1 है इसके अपॉन में 1/2, तो क्या हो जाएगा 13/4। ठीक है, अभी मैंने एक बता दिया, बाकी आपको समझना है सब। 7/2 क्या मिल गया हमें 13/4। ठीक है, ये किसके बीच में संख्या मिली हमें, 3 व 7/2 के बीच में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो संख्या हमें मिली वो 3 से क्या होगी, बड़ी होगी, और 7/2 से क्या होगी, छोटी। तो 3 <13/4। फिर इससे बड़ी संख्या क्या है 7/2। तो <7/2 4 क्यों, क्योंकि 7/2 4 से छोटा है। ठीक है, इसी तरह 3 व 13/4 के मध्य परिमेय संख्या, 3 + 13/4/2। इसी तरीके से यहाँ पे लेसे ले लिया, 4 × 12 12 + 13/4/2 25/8 आ जाएगा यहाँ पर हमें। तो वो हमने किसके, पहले हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में निकाला, हमें 7/2 मिला। फिर हमने 3 और 7/2 के बीच में निकाला, 13/4 मिल गया। 3 व 13/4 के बीच में हमें जो मिला वो क्या था 25/8। 3 < 25/8 < 13/4। अब 13/4 किससे छोटा है, 7/2 से, और 7/2 किससे छोटा है, 4 से। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया हमने। अब हमने दो संख्याएं हमारी इधर आ गई, जब हमने 3 से निकालना शुरू किया था। 3 व 7/2 के बीच में, 3 व 13/4 के बीच में। अब हमें क्या करना है, दो संख्याएं किसे निकालनी है, 7/2 और 4 के बीच में। वो कैसे निकालेंगे, 7/2 व 4 के बीच मध्य की परिमेय संख्या, 7/2 + 4/2। इसको हमने लेस लिया, 4 × 2 = 8, 7 + 8/2 अपॉन 2। 8 और 2 10, 5 15। इसको ऐड करेंगे, 8 और 2 10, 5 15 के 4 15। फिर ये 2 नीचे आ जाएगा 15/4। तो क्या आ गई ये 3 25/8। ये तो ऐसे चल ही रहा था, यहाँ तक तो चलेगा ही सही ऐसा, ये भी चलेगा 7/2। अब हमने 7/2 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्या निकाली है, इसलिए जो संख्या हमें मिलेगी ना वो 7/2 से तो क्या होगी, बड़ी होगी, और 4 के बीच से क्या होगी, छोटी होगी। तो क्या लिखेंगे, 7/2 < 15/4 < 4। ठीक है,
अब 15/4 व 4 के मध्य परिमित संख्या, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, 7/2 और 4 के बीच में तो एक परिमित संख्या आई गई। अब क्या बच रहा है, इधर क्या आ रहा है, 15/4 व 4, मतलब 4 के पास कौन सी संख्या आ गई, अब 15/4। तो इन दोनों के बीच में हम परिमित संख्या निकालेंगे। 15/4 व 4 के मध्य परिमित संख्या, 15/4 + 4/4 बराबर 15 प्लस, इससे इसको 4 से 4 को मल्टीप्लाई किया ऐसे लेकर, तो 15 + 6 16, क्योंकि 4 × 16 होता है, अपॉन 4 × 4, क्योंकि जो 4 था ये बटे में आ जाएगा, 4 × 4 ये ऐड हो जाएंगे, 10 + 10 20, 25 25 + 5 13, 13 + 1 31, तो क्या आ जाएगा 31/16। तो 3 < 25/8 <13/4 <7/2 <15/4, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे पास चल ही रहा था। फिर हमारे पास क्या है 15/4, और हमने 4 के बीच में परिमित संख्या निकाली थी, तो 15/4 31/16 आया था, यहाँ पर 16 है, 16 < 4, ठीक है। तो ये हमारी 25/8 13/4 7/2 15/4 और 31/8 सभी 3 और 4 के मध्य की परिमित संख्याएं हमें मिल गई। ठीक है। अब हमारा क्या है मेथड सेकंड, ये हमारा क्या था 8th क्लास का मेथड था, और ये थोड़ा लॉन्ग मेथड भी हो जाता है, इसमें हम इसे परिमित संख्या निकालते जाते हैं एक एक के बीच में। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, हमारा जो 9th क्लास का मेथड है नया वाला, वो क्या है, हमें उसमें एक बार में ही सभी संख्याएँ मिल जाती है। वो कैसे, आइए देखते हैं मेथड सेकंड। चूँकि हमें 3 और 4 के बीच में 5 क्या करना है, हमें 3 और 4 के बीच 5 परिमित संख्या याद करनी है। तो हम इसको मैंने एकदम जमा कर लिखा है, जैसे आपको एग्जाम में आपने पास क्वेश्चन आ गया तो आप किस तरीके से उसको जमा कर लिखोगे, वैसे कि वैसे मैंने इसको लिख दिया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जिससे अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे, लेकिन आगे जब भी फ्यूचर में होंगे तब आपके काम आएगा। चूँकि हमें 3 व 4 के बीच में 5 परिमित संख्याएँ याद करना है, सिंस वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, सो मतलब हमें इस मेथड में क्या करना है, हमें 2 संख्याएं दी गई है परिमित संख्याएं, जैसे 3 और 4, और इनके बीच में हमसे पूछा गया है कि हमें 5 परिमित संख्याएं 2 परिमित संख्याएं हमें दी गई है 3 व 4, और हमसे क्या पूछा गया है 5 परिमित संख्याएं किनके, इनके बीच में। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो जितनी परिमित संख्या हमसे पूछी गई है उसमें एक 1 को ऐड कर देंगे, और हमें क्या मिलेगा फिर 6। अगर 5 परिमित संख्याएं पूछी गई है तो उसमें 1 ऐड किया तो क्या 6, अगर 6 से पूछता वो तो उसमें 1 ऐड करते तो 7 मिल जाता। हमें जो मिला 6, 5 परिमित संख्याएं पूछी, हमें 6 मिला। अब हमें क्या करना है, ये 6 को 3 व 4 मतलब जिनके बीच में पूछी गई है उनमें क्या करना है, उनके अंश व हर में इनका क्या करना है, गुणा करना है। जैसे 3 में 6/6, 4 से 6/6। सबसे पहले हाँ, इनमें हर नहीं है ना, तो इसका भी हर करना है अपन को, मतलब हर में क्या लेना है 1, और हमेशा हर समान होना चाहिए। 3 and 6/6, 4 and 6/6, तो 6 × 18/6, 6 × 24/6। 4 परिमित संख्या आ जाएगी इसके बीच में, 19 20 21 22 23, ठीक है। पूछिए सबसे पहले क्या करना है आपको, 3 और 4 आपको कोई सी भी संख्या दी गई है, इसमें क्या करना है, आपको हर को समान करना है, हर एक जैसा होना चाहिए। जैसे 7 है तो दोनों जितनी भी संख्याएं दी गई है उनमें 7 ही होना चाहिए। 3 व 4 के अंश व हर में 6 का गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ 3 व 4 दिए गए हैं, यहाँ पर हमारे पास हर में कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने क्या किया 1 ले लिया, इंटू 6/6 इंटू 6/6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 18/6 24/6। अब यहाँ से हम सिंपली देखो, अब इनके बीच में क्या आ गया, गैप आ गया नंबर्स का। इनका 19 20 21 22 23, 19 20 21 22 23 हर समान है, तो हम इनके नीचे हर लिख सकते हैं। यही कारण है कि इनको जब हमने जितनी संख्याएं पूछी जाती है उसमें एक ऐड कर हम उसका ऊपर नीचे मतलब जो भी संख्या दी गई है उसके अंश व हर में उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हर तो क्या हो जाता है समान और अंश चेंज हो जाता है, और उनके बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है नंबर्स का, जिससे हमें उनके बीच में क्या मिल जाती है, परिमित संख्याएं मिल जाती है। 19/6 20/6 21/6, ये क्या है 5 परिमित संख्याएं 3 व 4 के बीच, ठीक है। ये हमारा था नया मेथड 9th क्लास का, इससे आपको क्वेश्चन करने हैं। और हर को हमेशा एक बात ध्यान रखना, हर हमेशा सेम होना चाहिए। जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछे किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू में, तो हमें वहाँ पर हर सेम करना है। इसका एग्जाम्पल अपन आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है
3/5 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। और इसी एक क्वेश्चन है यहाँ पर 1/2 और 1/3। यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर तो हमें हर समान दिया वहीं से, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हर समान नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हर समान करेंगे। तो पहले तो दी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हमें क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो क्या हमने क्या किया, 6 + 1 = 7। अब ये जो 7 आया है उसका हम क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 के अंश व हर में गुणा करेंगे। 3/5 और 4/5 के अंश व हर में 7 का गुणा करने पर 3/5 × 7/7, 4/5 × 7/7, तो क्या आ जाएगा हमारे पास। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35, 21/35, 7 × 21, 7 × 35 एंड 7 × 28, 7 × 35। तो अब क्या हुआ, देखो इससे क्या हुआ 5 तो हमारा हर समान था, हर हमारा समान आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नंबर्स के बीच में गैप नहीं था। तो ऐसा करने से क्या हुआ, नंबर्स के बीच में गैप आ गया, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, अब परिमेय संख्याएं मिल जाएगी इनके बीच की। 22/35, 23/35, 24/35 और यहाँ पर 25/35, जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं 5 से। तो 5 बार यहाँ पर और 7 बार यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 5/7, 26/35, 27/35, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं हमें इनके बीच में मिल गई। तो क्या लिख दिया हमने, 22/35, 23/35, 24/35, 5/7, 26/35 और 27/35 सभी 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर ऑल आर 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये तो हो गया हमारा 3/5 और 4/5 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, 1/2 और 1/3 के बीच में क्या करना है, हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमारा क्या था, हमारा हर समान था, लेकिन यहाँ पर हर समान नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, हर को समान करना है। कोई से भी रेशनल नंबर आपको दिए गए हों, वहाँ पर हमेशा पहले हर को समान करना है। अब हम हर कैसे समान करेंगे, सबसे पहले हर को समान करने के लिए 1/2 व 1/3 के अंश व हर में क्रमशः 3 व 2 का गुणा करेंगे। मतलब 1/2 में तो के अंश व हर में किसका, 3 का, और 1/3 के अंश व हर में किसका, 2 का। कैसे पता चला भाई, यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 2 था। वो कौन सी संख्याएं होंगी जिनसे हमको इनको गुणा करने पर ये इनके जो हर है वो समान हो जाए। तो हमने क्या लिया, 3 व 2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1/2 एंड 1/3 बाय 3 and 2 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो चलो 1/2 को किससे करना है, 3 से, तो 3/3 है ना, और 1/3 × 2/2 दैट इज 3/6 एंड 2/6। अब यहाँ पर आ गया 2/6 और 3/6, ठीक है ना। तो ये क्या, अभी तो क्या हुआ, सिर्फ हर समान हुआ है हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें से कितनी संख्याएं पूछिए। अब वही हमारा पहले वाला क्वेश्चन बन गया है, कितनी पूछी है हमसे, 5 रैशनल नंबर। तो अब क्या करेंगे, हम 5 में एक ऐड कर देंगे। सो 5 + 1 = 6। अब 6 का क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, अब आप लिख लेना अगर नोट्स बनाओ तो। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं वैसे ही यहाँ पर भी लिख लेना आप, ठीक है। 3/6 के हम इसमें 3/6 और 2/6 के अंशवार में 6 का गुणा करेंगे हम। तो 3/6 एंड 2/6 दैट इज 3/6 इंटू 6/6, 2/6 इंटू 6/6, तो क्या आ जाएगा 18/6 और 12/6। अब इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं क्या क्या आएगी, इनका हर तो हो गया समान, और इनके जो नंबर थे इनके बीच में क्या आ गया, गैप। तो 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36, ये सभी क्या हो गई, परिमेय संख्याएं होगी। 5 परिमेय संख्याएं किसके, 1/2 और 1/3 के बीच में, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। -7 व -8 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -7 एंड -8। तो -7/1 एंड -8/1। चूँकि हमें -7 और -8, अब ये क्या है, नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर्स के लिए भी जो प्रोसेस है, जो मेथड है वो सेम है। हमें -7 और -8 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। सो हमने क्या किया, 5 में 1 को ऐड कर दिया और क्या आ गया हमारे पास 6। -7 और -8 के अंश व हर में 6 का गुणा करेंगे। अब हम, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास -7 और -8 दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, इसमें हर नहीं था तो हमने क्या किया, अपोन में 1 लिख लिया। 1 लिखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम 1 का किसी भी संख्या में भाग देते तो हमें वही संख्या मिल जाती है।
इसलिए हम 1 लिख देते हैं हर में, ठीक है। अब देखो -7/1 इंटू 6/6 एंड -8/1 इंटू 6/6, दैट इज़, अब यहाँ पे क्या आ गया, इसको गुणा किया हमने -42/6 एंड -48/6, तब यहाँ पे मिला हमें -42 और -48। अब हम तो -42 और -48 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ जाएगी, -43, -44, -42, -46, -47। इससे तो हमें हर से मतलब ही नहीं रहता, जब हमारा ये सेम हो जाता है ना हर, तो इसको हमें अब एक साइड रखना है और बस क्या किस पर ध्यान देना है, अंश पर। अंश के बीच में हमें क्या मिल गया, गैप मिल गया और हर हमारा समान हो गया। इसलिए हमने क्या किया, इनके बीच की जो संख्याएँ थी ना वो सभी यहाँ पर लिख दी, -43/6, -44/6, -45/6, -46/6, -47/6 और ये सब क्या है, -7 और -8 के बीच परिमेय संख्या है। ये हमारा नेक्स्ट टाइम वो हो गया। नेगेटिव नंबर्स के बीच में हमने देख लिया, पॉजिटिव नंबर्स के बीच में देख लिया, फ्रैक्शन में देख लिया, जिनके अंश व हर समान नहीं थे वो उनके लिए भी देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप से क्या, बस एक क्वेश्चन बच रहा है। सॉल्यूशन 5, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1। अब इसने क्या दिया, हमें 6 रैशनल नंबर हमें ज्ञात करने के लिए दे दिए मेथड से। जैसे -1 एंड -1 दिया है हमें, और कितने पूछे हैं, 6 रैशनल नंबर। तो पूछे 6 है, अब निकले कितने, हमें तो 6 लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके हर में क्या ले लेंगे, 1, ठीक है। तो -1/1 इंटू 6/6, 1/1 इंटू 6/6, तो क्या आ जाएगा, -6/6 और 6/6। अब इनके बीच में कितने का गैप आ गया, चलो देखते हैं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा बताई थी ना मैंने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। -1, -2, -3, -4 ज़्यादा ही दूर चल गया, -5, -6। तो देखो -6, इनके बीच में हमें संख्याएं कितनी सारी मिल गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमसे तो पूछे गए कितने, 6 रैशनल नंबर, हमें मिल कितने गए, 11। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कितने मिल गए, अगर वो हमसे 7 पूछे तो हम इनमें से उठाकर कितने लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। तो बस हमें क्या लिखना है, अब हमारे रैशनल नंबर लिखना है। -6 और 6 के बीच में कितने आ गए, 5/6, 4/6, 3/6, -2/6, -1/6, 0/1, 6, 1/6, 2/6। तो ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें तो मिल गए ना 6 रैशनल नंबर, तो हम तो यही लिख देंगे बस। और अगर आप चाहते हो कि आपको यही नंबर मिले, तो हम इसको किससे गुणा करते हैं, अब 3 से। तो -3/3 और 3/3, इनके बीच में देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर मिलेंगे मेरे। और अगर -4 से करते तो 4/4 यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो बस इसमें तो आपको सिंपल सा लिख देना है। तो ये हो गया हमारे रैशनल नंबर ख़त्म। हमसे यहाँ पे पूछा गया था 1 + 6 हमने यहाँ पे लिख दिया, और हमने यहाँ से क्या किए, 6 नंबर रैशनल नंबर उठाकर लिख दिए, ठीक है ना। अब देखो, ये तो एक मेथड होता है इसी तरीके से हमें लिखना भी होता है। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें आंसर मैच नहीं करते, वो क्यों, क्योंकि जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया है, हमें हमारा पहले का हमें यहाँ पे दिया गया है कितना, 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ क्या किया हमने, 1, 4/1। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे 6 + 1 = 7, 7 से गुणा करें, हम कोई सी भी संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने 10 से कर दिया दोनों संख्याओं को, तो क्या 30/10 और 40/10। तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं मिल गई, 9 परिमेय, 10 परिमेय संख्याएं हमें इनके बीच में मिल गई, है ना।
तो इस तरीके से भी आपको आंसर दिए हुए होते हैं, लेकिन हमें तो उसी तरीके से करना है, क्योंकि हमें उससे मतलब बिल्कुल एक जितने हमसे पूछे गए ना उतने ही हमें रेशनल नंबर फाइंड हो जाएंगे और हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे, वो भी आंसर सही होगा और ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके रेशनल नंबर और उनके बीच में जो भी परिमित संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। और जो मेन मेथड था वो तो 8 क्लास का मेथड है, उससे आपको क्वेश्चन नहीं करना, और आपका जो भी 9 क्लास का मेथड है ना, इससे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और अगर कुछ डाउट रह जाता है बाकी तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, मैसेज कर देना, वहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो जिसने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी वो भी देख लें, क्योंकि वहाँ से ही सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करती हुई आ रही हूँ। आप पहले की वीडियो देखेंगे उसमें ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, बाय।